हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। क्विक लर्न में मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है पीएलसी और स्कैडा पे। ये उस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम यानी आईसीएस बेसिकली एक कलेक्शन है इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम का और बहुत सारे हार्डवेयर का जो एक साथ मिलकर किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर हमें ऑटोमेटिक करना है या ऑटोमेशन प्रोवाइड करना है तो हम इस टाइप के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। हर इंडस्ट्री में, जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई या फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का यूज करती हैं अपनी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए। तो जो बेसिक गोल होता है इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का वो ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, ये जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं या प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, वो अपने डेली का जो वर्क है यानी डेली का जो ऑपरेशन है उसको और एफिशिएंटली कर पाएं, यानी पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाएं। उसके लिए हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं जिससे हमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स की यानी ह्यूमन वर्कर्स की कम से कम जरूरत पड़े, हम सारी प्रोसेस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकते। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है तो उसमें कम मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ दूसरा प्रॉफिट ये है, जो सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर हमें कम वर्कर की ज़रूरत होगी तो सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो टाइम है सारी प्रोसेस को करने का वो भी हमारा सेव होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं सिस्टम को, किसी भी प्रोसेसिंग को, किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑटोमेटिक करने के, जो हमें प्रोवाइड होता है आईसीएस से यानी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम से। तो बेसिकली ये ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके स्कैडा सिस्टम हो गए, डीसीएस सिस्टम हो गए, पीएलसी हैं और प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स हैं। अब ये स्कैडा सिस्टम क्या होते हैं, डीसीएस क्या है, पीएलसी क्या है, वो अपन आगे वीडियो में देखेंगे। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। कौन कौन से इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या प्रोसेस कंट्रोल प्लांट को या किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को अगर हमें ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं। हर कंट्रोल सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। उनके अकॉर्डिंग और किस टाइप के प्लांट में हम कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उसके बेस में हम उन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला है पीएलसी, आपने सुना होगा इसका नाम, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नेक्स्ट है डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है स्कैडा सिस्टम, ये नाम भी आपने सुना होगा, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर यानी पीएसीज। नेक्स्ट है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम आईएसीएस। और उसके बाद है रिमोट टर्मिनल यूनिट आरटीयू। ये कुछ बेसिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को, इंडस्ट्री को ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पीएलसी, यानी पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। बेसिकली ये एक कंट्रोलर है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं एक गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग। यानी अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए अगर हम कोई लॉजिक लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम की हेल्प से पीएलसी कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है।
तो हम कह सकते हैं कि पीएलसी एक कंट्रोलर है। बेसिकली पीएलसी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह होता है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं स्पेसिफिकली एक कंट्रोल टास्क परफॉर्म करने के लिए। पीएलसी बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है कंट्रोल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस हैविंग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो कहलाता है पीएलसी। इसका बेसिकली हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। पीएलसी कंट्रोलर ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोसेस को या मशीन फंक्शन को या किसी भी प्रोडक्शन लाइन को। यानी अगर हमें किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो भी हम पीएलसी का यूज कर सकते हैं। किसी भी मशीन के फंक्शन को अगर हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड करना है या ऑटोमेटिक करना है मशीन को तो भी हम पीएलसी का यूज करते हैं। या फिर किसी भी प्रोडक्शन लाइन को अगर हमें ऑटोमेट करना है तो भी हम पीएलसी का यूज कर सकते हैं। पीएलसी के डेवलप होने के पहले ये जितना भी ऑटोमेशन था, यानी किसी भी इंडस्ट्री को अगर हमें ऑटोमेट करना है या किसी भी मशीन को हमें कंट्रोल करना है, वो सब किया जाता था हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम की हेल्प से। तो जैसे ही पीएलसी डेवलप हुआ, पीएलसी ने हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम को रिप्लेस किया क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। हार्ड वायर लॉजिक सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। मैं आपको और जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम के डिसएडवांटेज थे। इसीलिए पीएलसी डेवलप हुआ तो उसने रिप्लेस किया हार्ड वायर रिले लॉजिक सिस्टम को मशीन कंट्रोल करने के लिए। अब जितना भी मशीनरी में कंट्रोल है वो किया जाता है पीएलसी की हेल्प से। पीएलसी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और स्कैडा सिस्टम के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है और ये एक्चुअल पीएलसी है। बेसिकली पीएलसी एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। इसमें हम मल्टीपल इनपुट लगा सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। पीएलसी में हम इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी एनालॉग फॉर्म में दे सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में दे सकते हैं। फिजिकल फॉर्म यानी हम ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इनपुट हम अप्लाई कर सकते हैं। इन इनपुट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इनपुट सेंसिंग डिवाइस होते हैं, यानी सेंसर्स लगे होते हैं, एक्चुएटर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स इनपुट को सेंस करते हैं और सीपीयू को देते हैं। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। तो माइक्रो प्रोसेसर मीन्स इसमें एक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है। तो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो इस इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे करेगी? तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो हम एक्सटर्नली करते हैं एक प्रोग्रामिंग डिवाइस की हेल्प से। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका कोई भी लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है, उसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिकली इसमें लैडर लॉजिक प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो हम पहले लैडर लॉजिक प्रोग्राम एक लैपटॉप में करेंगे या डेस्कटॉप में करेंगे और इस लैपटॉप को हम ईथरनेट केबल की हेल्प से पीएलसी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी डेटा पीएलसी लेता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस से, उसको इन लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। तो आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्यूमेटिक मोटर का, हाइड्रोलिक मोटर का या फिर लैंप का। इस टाइप की मोटर्स और लैंप और मशीन की हेल्प से हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। तो ये और इन सबको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक पावर सप्लाई यूनिट होती है जो सब सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई करती है और सारे कंपोनेंट ऑपरेट होते हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पीएलसी सिस्टम का। पूरा होल डिस्क्रिप्शन मैं आपको मेरे कमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअल पीएलसी है। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीएलसी बनाती हैं डिफरेंट साइज के, शेप के। बेसिकली स्मॉल साइज पीएलसी, मीडियम साइज पीएलसी और लार्ज साइज पीएलसी आता है। जो पीएलसी है उसका एक मेन पॉइंट है कि पीएलसी हम उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या प्रोडक्शन लाइन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे इनपुट आउटपुट लेस देन 1000 हो।
यानी हमारे इनपुट और आउटपुट अगर 1000 से कम है तो हमारा पीएलसी वहाँ यूज करना इफेक्टिव होता है, अदरवाइज हमें वहाँ पीएलसी यूज नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हम अदर कंट्रोलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो बहुत सारी कंपनी है जैसा कि मैंने आपको बताया जो पीएलसी बनाती हैं, वो हैं आपकी सीमेंस, हनीवेल, एबीबी, योकोगावा, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के पीएलसी बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक पीएलसी दिया हुआ है, ये उसकी पावर सप्लाई यूनिट है जो सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई करती है ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सीपीयू, ये इसका ब्रेन है यानी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो भी लॉजिक है उसको प्रोसेस करता है। यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट सेक्शन है जिसमें हम किसी भी फॉर्म में इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट दे सकते हैं, डिजिटल आउटपुट मिलेगा, एनालॉग इनपुट से एनालॉग आउटपुट, टीसी इनपुट से टीसी आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट सेक्शन है। पीएलसी में हम इनपुट और आउटपुट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक पैसेज आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हम रैक। इन रैक में हम इनपुट आउटपुट कार्ड्स को फिट करके, ये एक कार्ड कहलाता है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है, ये इनपुट कार्ड है, ये आउटपुट कार्ड है, तो इस टाइप के कार्ड को हम इंसर्ट करके इस रैक एरिया में हम इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाता है पीएलसी। अब इस पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम ईथरनेट केबल की हेल्प से अपने डेस्कटॉप को या लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं और उस लैपटॉप में आप लैडर लॉजिक डायग्राम की हेल्प से प्रोग्रामिंग करोगे। वहां पे जो लॉजिक आप दोगे उसके अकॉर्डिंग पीएलसी कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। इनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अदर वीडियोस भी बनाऊंगी, उसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट है स्कैडा। स्कैडा आपने सुना होगा, बहुत जगह की स्कैडा भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो ये स्कैडा क्या है? स्कैडा बेसिकली उसका फुल फॉर्म होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब ये सुपरविजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरविजरी कंट्रोल का मतलब होता है हम दूर से किसी पर्टिकुलर सिस्टम को या प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम है, ये जो स्कैडा सिस्टम है, वो इनेबल करता है ऑपरेटर को कि वो किसी भी डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सके। यानी हम दूर बैठे बैठे किसी भी डिवाइस को या किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं स्कैडा का यूज करके। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें डेटा एक्विजिशन करना पड़ता है। डेटा एक्विजिशन यानी हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, डेटा को कलेक्ट करके सेव करना होता है और उस डेटा की हेल्प से हम ये कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो जो भी प्रोडक्शन प्लांट में या जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स लगे हैं या जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनसे हम डेटा रिसीव करते हैं और वो रिसीव करते हैं हम पीएलसीज की हेल्प से। रिसीव करने के बाद हम उन्हीं डेटा की हेल्प से पूरा कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सुपरविजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है। सुपरविजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन का मतलब है कि हम रिमोट एरिया में बैठ के या किसी भी पर्टिकुलर दूर बैठ के भी किसी भी प्लांट को हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो डेटा को कलेक्ट करके, एक्वायर मतलब होता है एक्विजिशन, यानी हम डेटा कलेक्ट करके उस डेटा की हेल्प से सुपरविजन करते हैं और कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो पीएलसी मैंने आपको बताया वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन स्कैडा एक सॉफ्टवेयर है इसको हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। स्कैडा बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, यानी किसी भी इंडस्ट्री को अगर हमें कंप्यूटर से कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम स्कैडा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं।
इसमें हम किसी भी रियल टाइम डेटा को गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से, उस डेटा की हेल्प से हम ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्री के इक्विपमेंट को। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं आपकी, जैसे कि आपके ऑयल और गैस रिफाइनरीज हो सकती हैं, या फिर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, या फिर आपका कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो सकता है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज को हम इस तरह से उनके इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और इस सॉफ्टवेयर में डेटा को एक्वायर करने के लिए हम कुछ हार्डवेयर का भी यूज करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं स्कैडा सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे स्कैडा सिस्टम बेसिकली एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी स्कैडा जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल है स्कैडा सॉफ्टवेयर, उस स्कैडा की हेल्प से हम पूरे प्लांट को, एंटायर प्लांट को या एंटायर प्रोडक्शन लाइन को एक सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से वहां से हम कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, SCADA system collect data from the primary system in order to control that primary system। SCADA क्या करता है, एक प्राइमरी सिस्टम से डेटा कलेक्ट करता है उन्हीं प्राइमरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और ये सब कुछ किया जाता है, ये डेटा कलेक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म हम करते हैं SCADA के साथ साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ हार्डवेयर डिवाइस का यूज करके, जैसे कि आपके PLC हो गए, उनका यूज करके। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि SCADA एक इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, यानी हम बहुत ही इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली कम्युनिकेट करता है जो भी हार्डवेयर डिवाइस इसमें कनेक्ट होते हैं, यानी PLCs वगैरह से। तो SCADA सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए और किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसकी हेल्प से हम रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी अगर कोई प्रोडक्शन प्लांट है तो हम दूर बैठ के उस प्रोडक्शन प्लांट में क्या चल रहा है, उस प्रोडक्शन प्लांट में कौन सा टैंक जो है वो फुल हो गया है, कौन सा टैंक अभी खाली है, कौन सा वॉल्व हमें ओपन करना है, कौन सा वॉल्व हमें क्लोज करना है, प्रोडक्शन प्लांट को ऑन करना है कि नहीं, ऑफ करना है तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे, यानी बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे हम ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। SCADA सिस्टम का जनरली हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं PLCs के साथ। तो मे बी आपको SCADA जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। SCADA के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्दी, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं SCADA की। SCADA की मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशन बताई। किसी भी प्रोडक्शन लाइन के लिए, किसी भी प्रोसेस कंट्रोल के लिए हम SCADA का यूज करते हैं। जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनके लिए हम SCADA का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑयल और गैस रिफाइनरीज में भी हम यूज करते हैं SCADA का। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भी हम SCADA का यूज करते हैं। किसी भी एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के लिए भी हम SCADA का यूज करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे हम SCADA का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक SCADA सिस्टम बताती हूँ। SCADA सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि SCADA क्या होता है। SCADA एक सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। तो SCADA तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन SCADA सिस्टम में हमारे पास HMI होते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, PLCs होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे एक्चुएटर हो गया, कोई मोटर हो गया, कोई ये सारी चीज़ें, वॉल्व हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे PLC से कनेक्ट होती हैं। PLC एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हार्डवेयर डिवाइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन PLC से हम इन इक्विपमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम डेटा को ह्यूमन मशीन इंटरफेस की हेल्प से SCADA तक पहुंचाते हैं। SCADA इन डेटा को कलेक्ट करता है एक डेटाबेस में,
और उस डेटाबेस से जो भी डेटा है उसकी हेल्प से और जो भी प्रीवियस डेटा हमने कलेक्ट किया है, मान लो हमने किसी मोटर का टेम्परेचर या किसी का फ्लूइड लेवल या कुछ भी हमने मेजर किया, उन सारे डेटा को कलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कहलाता है स्कैडा सिस्टम। लेकिन स्कैडा क्या है, यहाँ पे देखिए, जो हम सॉफ्टवेयर स्कैडा इंस्टॉल करते हैं, ये एक एग्जांपल है ऑयल एंड गैस रिफाइनरी का। तो हमने मान लीजिए स्कैडा इंस्टॉल किया, तो उसमें पूरे गैस रिफाइनरी का, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी का जो भी पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एज इट इज स्कैडा सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाएगा। यानी जो भी वॉल्व लगे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मोटर हैं, जो भी वेल हैं, सारी चीजें हमारे स्कैडा में आ जाएंगी और उनका जो रियल टाइम डेटा है वो भी स्कैडा जो है वो कलेक्ट करेगा पीएलसीज की हेल्प से। तो अपन के कंप्यूटर में इस टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हर चीज का। यहाँ से हम रिमोटली इस प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट बटन को पुश करके। अगर हमें इस पूरे ऑयल और गैस रिफाइनरी प्लांट को स्टॉप करना है तो या शट डाउन करना है तो हम इस बटन की हेल्प से शट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। यहाँ पे ये आपका जो है रिवर फ्लो बताता है। यहाँ पे ये आपके रिवर पंप लगे हुए हैं। इस रिवर पंप को हम यहीं से बैठे बैठे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इन बटन की हेल्प से। अब ये पंप किस स्पीड से चल रहे हैं वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिवर का फ्लो कितना है वो भी हम पता कर सकते हैं। अगर हमें रिवर का फ्लो कम ज्यादा करना है तो हम इन्वॉल्व की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेट वेल्स दिए हुए हैं। ये वेल यानी ये कुएं कितने भरे हैं, ये टैंक कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, वो भी हमें रियल टाइम पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये 74% फुल है, ये भी बता रहा है ये ग्रीन इंडिकेटर। उसके साथ साथ इससे कनेक्ट है हमारे ये वॉल्व और ये पंप 1, 2 और 3। इन पंप का किस स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, हमें किस पंप को ऑन करना है, ऑफ करना है, वो भी हम कर सकते हैं। वॉल्व को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फिल्टर पंप्स लगे हुए हैं, तो इन पंप को हम कितनी स्पीड से मेंटेन करना है जीपीएम से वो भी कर सकते हैं। ऑन करना है, स्टार्ट करना है कि स्टॉप करना है, इस बटन की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। फिल्टर प्लांट के फ्लो कंट्रोल को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इन पंप से लगा होता है प्रेशर सिलेंडर्स, तो हम प्रेशर को भी कम ज्यादा इन्वॉल्व की हेल्प से कर सकते हैं। कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है वो भी हम यहाँ पे रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। तो मतलब सारी रियल टाइम डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं और उन डेटा की हेल्प से हम यहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी मैन पावर को या किसी भी वर्कर को इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म हो जाती है। अब अगर हमें ऑफ करना है पूरे प्लांट, सारी मशीनरी को ऑफ करना है तो हम प्लांट को शट डाउन कर सकते। तो इस तरह का होता है स्कैडा सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम है। स्कैडा आपका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। सेंट्रलाइज मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें हैं, उसकी हेल्प से हम सारे एंटायर प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है, यानी एक बटा हुआ कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एक ही पर्टिकुलर बंदे के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सारे कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं है, वो सारे कंट्रोल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हैं, बटे हुए हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस प्लांट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ढंग से, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इसीलिए बनाया गया क्योंकि मान लीजिए सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में अगर आपके स्कैडा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है या वो पीसी नहीं चल रहा है तो एंटायर प्रोडक्शन प्लांट जो है वो अफेक्टेड होगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है उसमें क्या होता है, कंट्रोल कई जगह कई लोगों के पास है, कई सिस्टम में कंट्रोल है। तो अगर एक पैनल या एक सिस्टम खराब भी हो जाता है तो पूरा प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड नहीं होता, सारा प्रोडक्शन एज इट इज चलता रहता है। केवल एक पर्टिकुलर एरिया जो है या एक पर्टिकुलर
डिवाइस जो है वही अफेक्ट करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, उनकी प्रोसेस क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहला क्लेम जो होता है या सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। पूरा ऐसा नहीं कि आपका एक सिस्टम खराब हुआ तो आपका पूरा प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बंद हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो दूसरा इक्विपमेंट की हेल्प से हम उस प्रोडक्शन प्लांट को चालू रख सकते हैं। तो ये सिस्टम जो होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी और दूसरी होती है रिलायबिलिटी। रिलायबल सिस्टम होते हैं डीसीएस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से भी हम किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को, इंडस्ट्री को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस, लॉजिक सॉल्वर, हिस्टोरियन, कॉमन डेटाबेस होता है, अलार्म मैनेजमेंट होता है और कॉमन इंजीनियरिंग सूट्स होते हैं। सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और पूरे सिस्टम की कॉस्ट को कम करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है इंडस्ट्रीज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम आपको बहुत सारे जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स हैं या ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ हैं या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फिर आपके कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वाटर मैनेजमेंट प्लांट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, सब में हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम और एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। तो जो स्कैडा है आपका वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। वहां पे एक सिंगल कंट्रोलर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है या पूरे कंट्रोल फंक्शन को हैंडल करता है। लेकिन जो डीसीएस है वो हमारा एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हम जितनी भी मशीन है या जो भी एलिमेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोलर जो है वो लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर एक कंट्रोलर या एक डिवाइस खराब भी हो गया तो बाकी सारे डिवाइस जो है वो चलते रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ लोकल कंट्रोलर्स का यूज करता है और सारे कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये एक पीएलसी लगा हुआ है, ये दूसरा पीएलसी है, ये तीसरा पीएलसी है। यहाँ पे ये एक सिस्टम लगा हुआ है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो इस पीएलसी से देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हैं, यानी आपके सेंसर्स लगे हैं, एक्चुएटर्स लगे हैं, पीआईडीज लगे हुए हैं। इससे भी यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, इससे भी बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं। ये सब सारे सिस्टम और सारे एलिमेंट्स एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से यानी ईथरनेट से कनेक्ट हैं। तो ये आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा ये वाला पीएलसी जो है वो खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा या पूरी प्रोडक्शन लाइन अफेक्टेड होगी। इसका कंट्रोल हम दूसरे पीएलसी को ट्रांसफर कर देंगे और आपका जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज चलता रहेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को और समझने के लिए मैं अपने कमिंग वीडियोस में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डीसीएस का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डीसीएस क्या होता है। नेक्स्ट है आरटीयू। आरटीयू बेसिकली एक रिमोट टर्मिनल यूनिट है। इसको हम रिमोट टेलीमेट्री यूनिट या रिमोट टेली कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। आरटीयू बेसिकली जैसा हमारा पीएलसी है एक हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, वैसा ही आरटीयू भी आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए फील्ड डिवाइसेस को या किसी भी प्रोसेस को या किसी मशीन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। आरटीयू बहुत पावरफुल डिवाइस है पीएलसी के कंपैरिजन में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आरटीयू में बहुत सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं। तो आरटीयू के बहुत सारे बेनिफिट हैं एज कंपेयर टू पीएलसी। नेक्स्ट है एचएमआई।
HMI का मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब ये बेसिकली एक इंटरफेसिंग डिवाइस है जो किसी भी मशीन को और ऑपरेटर को कनेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है जो कनेक्ट करता है किसी पर्सन को मशीन से, सिस्टम से या डिवाइस से। या आप सिंपली समझ सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगी कि जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो एक स्क्रीन होती है, यानी एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर डला है या जो अलाउ करती है कि यूजर किसी डिवाइस से इंटरेक्ट कर सके। तो होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए।